हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर, जैसे कि नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर सच एस लैक्टेट, पायरुवेट, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड एंड ऑल्सो प्रोपियोनाइल कोए। यह ऑकर होता है मेनली लिवर। डायग्राम से हम समझेंगे कि पायरुवेट से ग्लूकोज की सिंथेसिस कैसे होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट की सिंथेसिस होती है, ठीक। तो ठीक है, ग्लूकोज से पायरुवेट की सिंथेसिस होगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है, जब हम ग्लूकोज से पायरुवेट बना सकते हैं तो पायरुवेट से हम ग्लूकोज की सिंथेसिस भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता है, ग्लाइकोलिसिस का मैंने लेक्चर ऑल्सो अपलोड कर रखा है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। तो अगर आपको ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में समझना है, जानना है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्योंकि हमें पता है ग्लाइकोलिसिस के 3 स्टेप जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं। तो जब हम पायरुवेट से अगर हमें ग्लूकोज बनाना है तो हमें 3 जगह डिफरेंट एंजाइम यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनाया, ठीक। तो हमने एंजाइम क्या यूज़ किया? पायरुवेट काइनेज। हमने सिंपल एंजाइम यूज़ कर लिया, ठीक। लेकिन अगर हमें पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाना है तो ये 2 स्टेप में बनेगा और यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम यूज़ होंगे, ठीक। ये एंजाइम यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम यूज़ होंगे और 2 स्टेप्स में ये पायरुवेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, ठीक। तो पायरुवेट पहले देखिए, यहाँ पे पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलो एसीटेट में बाय द हेल्प ऑफ 2 ATP और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से। और फिर ये ऑक्सैलो एसीटेट जो है, ये हमारा ऑक्सैलो एसीटेट, ये कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में बाय द हेल्प ऑफ पैप कार्बोक्सिलेज और 2 GTP की मदद से और पैप कार्बोक्सिलेज की मदद से ऑक्सैलो एसीटेट जो होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक हमने कन्वर्ट कर लिया पायरुवेट को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस का ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस में 11 स्टेप होते हैं क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो जाता है उसके फर्स्ट स्टेप में, ग्लूकोनियोजेनेसिस के फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, ये कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बाय द हेल्प ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज और यहाँ पे ऑल्सो वाटर भी ऐड होगा। और यहाँ पे अभी जो है हमारा ये हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस का 9th स्टेप है और ये जो है 11 स्टेप है, ठीक। तो यहाँ पे हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाना है, तो हम यहाँ पे एंजाइम यूज़ करेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज और यहाँ पे वाटर भी यूज़ होगा। इनकी मदद से हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। तो इतना हो गया। अब हम पायरुवेट से हमने ग्लूकोज की सिंथेसिस कर ली और हमें लैक्टेट से अब हमें क्या करनी है? ग्लूकोज की सिंथेसिस करनी है। तो हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस की सिंथेसिस करनी है फ्रॉम लैक्टेट। तो हियर ग्लूकोज इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम कोरी साइकिल। तो यहाँ पे कोरी साइकिल एक चलती है जिस पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर रखा है। अगर आपको कोरी साइकिल को समझना है तो आप वहाँ से समझ सकते हो। यहाँ पे कोरी साइकिल की मदद से यहाँ पे ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाती है, ठीक। लैक्टेट से ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाती है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे ग्लिसरॉल से ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे होती है, ठीक। ग्लिसरॉल प्रोड्यूस्ड होता है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ टैग। जब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या होता है? ग्लिसरॉल हमारा प्रोड्यूस होता है। ग्लिसरॉल जो होता है कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में बाय द हेल्प ऑफ ATP और ग्लिसरॉल काइनेज की मदद से। और जब हमें ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाना है तो हम यहाँ पे
हम एक एंजाइम की मदद लेते हैं जिसका नाम है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और हमारा जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है ये एंटर कर जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के पाथवे में, और यहाँ से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हमें ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाती है। अब हम देखेंगे प्रोपियोनिल कोए से कैसे ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। ठीक, प्रोपियोनाइल कोए बाय द हेल्प ऑफ एटीपी बायोटीन कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ये कन्वर्ट हो जाता, और ऑल्सो प्रोपियोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल मेलोनाइल कोए के अंदर। यहाँ पे कोए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे मिथाइल मेलोनाइल कोए ये कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोए में बाय द हेल्प ऑफ विटामिन B12। ठीक, विटामिन B12 की मदद से ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल कोए में। और जैसे कि हमने देखा था जब सक्सिनाइल कोए और टीसी साइकिल में एंटर करेगा तो ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा टीसी साइकिल में, और ऑक्सैलो एसीटेट पैप में कन्वर्ट होता है। जैसे कि हमने देखा था इस यहाँ पे पाइरुवेट जब हम बना रहे थे ना ग्लूकोज, तो वहाँ पे हमारा ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो रहा था ना पैप में, चला जाएगा ग्लूकोज की सिंथेसिस करने के लिए। तो ऐसे हमारी ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड से कैसे ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड एक ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिनकी कैटाबॉलिज्म होती है, तो ये पाइरुवेट या फिर इंटरमीडिएट ऑफ द टीसी साइकिल, जैसे कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट हो गया, ऑक्सैलो एसीटेट हो गया, सक्सिनाइल कोए या फिर फ्यूमरेट। मतलब जब इनकी कैटाबॉलिज्म होती है इन अमाइनो एसिड की, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड की जब कैटाबॉलिज्म होती है तो इन चीज़ों की सिंथेसिस करता है इंटरमीडिएट ऑफ टीसी साइकिल और पाइरुवेट के। और टीसी साइकिल के इंटरमीडिएट ये है। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ऑक्सैलो एसीटेट और सक्सिनाइल कोए और फ्यूमरेट। और फिर ये क्या होता है, ये कन्वर्टेड हो जाता है टू ग्लूकोज, कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। जैसे कि एलानिन कन्वर्ट होती है पाइरुवेट में, जैसे कि हमें पता है पाइरुवेट फिर चला जाता है ग्लूकोज में। तो ऐसे ही हमारी ग्लूकोज के सिंथेसिस हो जाते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।